सक्रियता के 21 सुनहरी नियम। इसका जो मकसद है, इसका जो पर्पज है, वो इतना बेहतरीन है कि अगर इन नियमों को ठीक से आप पकड़ लेते हैं ना, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं ना, वारे न्यारे हो जाएंगे। जो कभी नहीं सोचा वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन निर्भर किस पे करता है कि वो केच छूटे ना, सब कुछ ठीक से। कुछ को आपको अच्छा लगेंगे, कुछ थोड़े कठिन लगेंगे, कुछ थोड़े से ऐसा लगेगा ये कैसे होगा। तो वो आपको माइंड को ट्यून करना है। ये सब कुछ हो सकता है, ये पॉसिबल है, वही नियम बनाए गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि बस ये चलते फिरते तो नहीं होंगे, कुछ तो हमें अपने आप में बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। तो हमने 7 नियम पे चर्चा की थी। पहला नियम था समूह के साथ अभियान प्रचार करना, यानी अकेले नहीं करना, समूह होना चाहिए तो उससे एक अच्छा प्रभाव जाए। दूसरा नियम था चलते फिरते नहीं करना है। कहीं भी मिल गए और आपने वो बता दिया ऐसा नहीं करना है। चलते फिरते कोई मिल भी गया कहीं अचानक से, कोई पुराना दोस्त साथी, आपकी फ्रेंड सहेली, रिश्तेदार जो भी अगर मिल भी गए, तो आप उस समय समय ले लें केवल मिलने का। बाकी कुछ ना बताएं, क्योंकि वहां बताया तो सब आधा अधूरा होगा, तो वो सक्रिय नहीं हो पाएंगे। तीसरा नियम है वीडियो दिखाकर ही अभियान प्रचार करना है। आधा अधूरा काम नहीं करना है। कम से कम आपके पास एक स्पीकर होना चाहिए। टीवी के माध्यम से करें और भी श्रेष्ठ है, प्रोजेक्टर से करें तो और भी श्रेष्ठ है। चौथा तो यही था, स्पीकर। तीसरा था वीडियो दिखाकर करना, चौथा स्पीकर था, पांचवा है अभियान प्रचार सामग्री, छठा था अपने को प्रस्तुति योग्य बनाए, सातवां था अच्छा लहजा, प्रभावशाली लहजा। तो ये तो हम बातचीत कर चुके हैं, उनको भूलना नहीं है, भूलने से काम नहीं चलेगा। तो अभी तक कंटिन्यू देखते रहें, पूरा प्रैक्टिस में आ जाए, सिखाने लायक बन जाए। उसकी लॉजिक, उसकी वजह, वो सब कुछ हमारे को आ जाना चाहिए। अब आप इजाजत दो तो 8वें नियम के बारे में चर्चा कर ले अपन। 8वां नियम क्या है कि प्रोडक्ट टेस्टिंग करवानी है। बिना प्रोडक्ट टेस्टिंग के अभियान प्रचार नहीं करना, करना ही नहीं। और प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे करवानी है? इतनी बेहतरीन तरीके से करानी है कि सामने वाले का माइंड जो है एकदम प्रभावित हो जाए, कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा सा हम मनोविज्ञान में जाएंगे, जैसे आप भी आरसीएम के लिए रोज रोज बताते हैं, सबको बताते हैं, बहुत सारे जैन भी होते हैं, फिर बाद में कोई खरीदते भी है और कोई खरीदना छोड़ भी देते हैं। तो ये सब क्यों होता है? आरसीएम अभियान के बारे में मनोविज्ञान में जाइए थोड़ा सा। जब किसी को भी आप बताओगे तो वो 2-3 स्टेप में निर्णय लेता है। और सबसे पहला स्टेप होता है, भले आप नए भारत के निर्माण का बताओ, विजन बताओ, इनकम बताओ, लेकिन वो पहला निर्णय ये नहीं लेगा कि मुझे अभियान में जुड़कर क्या करना है। पहला निर्णय होगा कि प्रोडक्ट मेरे काम के हैं कि नहीं। आप बताइए, सच है कि नहीं? यही सत्य है, सबसे बड़ा सत्य। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, तो फिर वो जोर जबरदस्ती हो सकता है शामिल हो जाए, अपने कहने से या किसी और वजह से, या उस क्षणिक भाव है इसमें आकर ज्वाइन हो जाए। लेकिन प्रोडक्ट से अगर बहुत अच्छी तरह कन्विंस नहीं हुए, तो हमारी आगे की सारी जर्नी फेल है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसको परमानेंट बायर भी नहीं बना सकते। इसलिए प्रोडक्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में बताने में आपको कोई भी कमी नहीं रखनी है, बल्कि बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की जहां बात आए, बहुत अच्छे से, मतलब जो मैं नहीं बता पा रहा हूं उससे ज्यादा आपको अच्छे से काम करना चाहिए। तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने का मतलब नहीं कि खिला के दूर हो गए। टेस्ट कराने का मतलब, मान लीजिए, हाँ, मैं बिस्किट टेस्ट करवा रहा हूँ, तो मैं साथ में क्या रखूंगा? दूसरी कंपनी का पाउच भी रखूंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये बिस्किट ऐसे वैसे नहीं है जो बाजार में सामान्यतया आते हैं। सामान्यतया बिस्किट सारे पाम ऑयल और मैदा से बने हुए होते हैं, हमारा ये देखिए। अब आपके कहने से नहीं मानेगा। आप जब वो दिखाओगे दोनों की पैकिंग और उसमें लिखा हुआ दिखाओगे, और फिर आंखें खोलोगे कि ये पाम ऑयल जो बिल्कुल खाने के लिए ठीक है ही नहीं, लेकिन कंपनियां अपने मुनाफे के चक्कर में, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सारी बातें आपको करनी इस टाइप की, वो आप बेटर कर सकती है मेरे से। ये आपको आती है, बस इन चीजों का, इन बातों का उपयोग इतना करना है
कि सामने वाले कहते हैं भौचक्का हो जाए, उसका माइंड खुल जाए, वो चौंक जाए, वो एकदम सोचने के लिए मजबूर हो जाए, अरे यार हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ से खरीद रहे हैं, ये कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है। ये मैसेज अच्छी तरह से जाना चाहिए। सही है। बिल्कुल। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट टेस्टिंग? क्योंकि हो सकता है कि आप बोलो कि हम तो ऐसे ही करा लेते हैं, हमको तो कोई मना ही नहीं करता है, काहे को इतना फालतू प्रोडक्ट खराब करने का, इतने सब प्रोडक्ट घसीटने का, इतना टाइम खराब करने का। बोले ज्वाइनिंग हम तो कन्विंस करके करा लेंगे। करा ली हमने, अब तक बहुत सारी करवा ली है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि ज्वाइनिंग करवाने का मकसद इसलिए बैठे हैं कि अपना, हम ज्वाइनिंग करवाने के लिए नहीं बैठे, हम सुपर पावर बनाने के लिए बैठे हैं कि हम तो शायद उतना हमको नहीं मिला, लेकिन अब हम जो ज्वाइनिंग कराएंगे वो एकदम बिल्कुल मजबूत सक्रिय ज्वाइनिंग होगी। मकसद वो ध्यान में रख के चलना है। हमारे चूक इसीलिए हो जाती है कि हम ज्वाइनिंग को लक्ष्य समझ लेते हैं। ज्वाइनिंग लक्ष्य है ही नहीं। ज्वाइनिंग कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है सक्रिय ज्वाइनिंग करवाना। तो 8वां नियम है प्रोडक्ट टेस्टिंग शानदार तरीके से करवानी। 9वां नियम पे आ जाते हैं। 9वां नियम है प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद और भी जो भी बताने की सारी गतिविधियां करने के बाद, मतलब जैसे वीडियो दिखाया, वो बताया, प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाई और उनको कन्विंस किया, वीडियो में सारा बात आई गई है। बहुत ज्यादा नहीं बोलना, जितना जरूरी है जो कॉम्पैक्ट बात वो करनी, जो हो ठोस हो, और बातों को ज्यादा इधर इधर उधर घुमाना नहीं। ठोस बात करनी, कमजोर बात नहीं करनी, ज्यादा बातें नहीं करनी। ज्यादा बातें करने से ज्यादा समझता है, ये गलत फहमी। ज्यादा बातें करने से जितना समझा है वो भी वापिस खो जाता है। प्रयोग करके देख लेना आप। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद 9वां जो नियम है वो ये है, आप उनसे 4 सवाल पूछिए। उसकी वजह मैं बताऊंगा क्यों पूछने होते हैं, लेकिन 4 सवाल पूछिए। आप सवाल बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही सवाल पूछने हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही लॉजिक होता है कि हम उनको कनेक्ट करने के लिए, क्या आप अपनी निजी आय और अपनी पहचान बनाना चाहती हैं? क्या आप अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहती हैं? क्या आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, संबंधियों को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहती हैं? और क्या आप नए भारत के निर्माण में हमारा सहयोग करना चाहती हैं? या जो महिला उत्थान का जो ये महिला सशक्तिकरण का जो मिशन चल रहा है, क्या उसमें हमारे साथ लग के और हम मिलजुल के कुछ अच्छा करें, अच्छा वो बनाएं? ऐसा आपको सवाल जो पूछने हैं वो रुचि कर पूछने हैं, कि वो उनको बहुत रुचि से यस आए। एक तो है ना औपचारिकता वाली यस आती है, एक रुचि से यस आए। तो मैंने एक उदाहरण से सवाल दिए आपको, और आप सवाल आप ऐसे पूछने की वो एक अच्छा इंटरेस्ट से हो। कुछ इनकम मेरी पर्सनल आ जाए तो मैं हर बात के लिए वो मेरे को वो रिग रिग नहीं करना पड़े, ऐसी इच्छाएं रहती, तो वो इच्छाएं समझ लेगी किसकी क्या इच्छा है। अगर आपको बातचीत में लगता है कि इनके लिए सब्जेक्ट उतना मायने नहीं रखता है, दूसरा मायने रखता है, तो आप बात सवाल को उस तरह से घुमा सकते। पर ये 4 सवाल पूछने हैं। क्यों पूछने हैं? ये इसलिए पूछने हैं कि जिस इच्छा को लेकर एक महिला इतने दिन से वो मतलब दबाए बैठी है, जिस इच्छा को, कुल मिलाकर पर्पज है, जिस इच्छा को वो दबाए बैठी हुई है, उसको लगता है कि ये इच्छा मेरी यहाँ पूरी हो सकती है, तो तुरंत आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, आपसे जुड़ जाएगी, आपकी बातों में उसकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी। आरसीएम उसके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए पूछने, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये 9वां पॉइंट था कि ऐसे कुछ सवाल पूछने हैं, या आपको मैं छूट दे रहा हूं इसको बेटर कर, आप 3 भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि 4 ही पूछने, 5 भी पूछ सकते हैं। 2 ही ऐसे स्ट्रॉन्ग पूछ सकते हैं कि तीसरे की जरूरत नहीं रहेगी। आप उनकी इंटरेस्ट और रुचि देख के, आप अपने अनुभव से, आप रोज फील्ड में रहते हैं, आपको लगता है कि ये सवाल ज्यादा प्रभावित करता है,
इस जगह रहती है महिलाएं, तो इनको ऐसा सवाल पूछना चाहिए, ऐसी महिलाएं थे। ये आप अपने अनुभव से डिसाइड कर लें, सेट कर लें, आपस में चर्चा कर लें, आपस में एक दूसरे को सिखा दें। पर उसका पर्पज मैंने आपको बता दिया, पर्पज वही होना चाहिए कि उसको लगने लग जाए कि यार जिस जीवन को मैंने अब तक ऐसे गुजारा है, मन की सारी इच्छाओं को दबाए हुए बैठूं, अब मेरी इच्छा यहाँ जब पूरी होती है तो मेरे को पूरी रुचि लेनी चाहिए। बस इसका ये मकसद है। और ये बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं कनेक्शन बिठाना। हम्म? इसको बोलते हैं कनेक्ट करना, कुछ भी बोलिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अलग है, वो अलग है, ये जब तक ऐसे नहीं आएगा ना, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तब तक वो हमसे अलग ही रहेंगे। अब हमको उनको क्या करना है, अपने साथ में ले लें, वो हमारे साथ आ जाए। तो 10वें नियम पे आ जाए अपन। 10वां नियम है, जब हम सवाल उनसे पूछेंगे ये कि भाई आपको आय पहचान बनानी, स्वस्थ रखना, तो फिर हम बातचीत क्या करेंगे कि अगर आप ऐसा चाहती है तो हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये आरसीएम बनाई इसीलिए, और हमको बताया ही गया है कि हम सबकी मदद करें। हम भी आपकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आपको भी इसमें अपनी मदद करनी होगी। ये लाइन बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम उनसे कुछ काम करवा रहे हैं। अगर वो सोचेंगे कि मेरे को तो कुछ नहीं करना, सब यही करेंगे, तो उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन हमको ये बोलना भी जरूरी है कि हम आपकी मदद के लिए तैयार है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बने, उनको थोड़ा सा इजी लगे, ठीक लगे, वो कनेक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाए कि यार ये तो इतना अच्छा सिस्टम भी है और हेल्प भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम ये बात कह के बात आधी छोड़ देते तो उनको लगेगा कि अब चलो बढ़िया, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, और बस फॉर्म भर लेते हैं या वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये भी लाइन जोड़ना जरूरी है कि हम तो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी इसमें मदद करनी होगी। तो क्या मदद करनी होगी? सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है, 21 या उससे ज्यादा की एक बार। बाद में तो लिस्ट हम और बनाते रहेंगे, लेकिन एक बार आज जो है 21 से ज्यादा आपके जान पहचान वालों की लिस्ट बनानी है। कैसी लिस्ट? जो आपके आसपास रहते हो, जिनसे हम जल्दी से जल्दी मिल सके, जिनको जिनके साथ आपके इतने अच्छे संबंध हो कि आप उनको बुलाना चाहें या किसी जगह बुलाना चाहें तो वो आ सके। और थोड़ा आपको लगता हो कि ये इस आरसीएम अभियान में उनको मदद करने की जरूरत है, यानी वो एक्टिव हो सकते हैं। इस तरह का चुनाव करते हुए 21 से ज्यादा की लिस्ट बनानी है, वही बनानी है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। बाद के लिए क्यों नहीं छोड़ना है, ये भी जानना चाहते हो? इसका कारण मैं बता दूं, अगर आप बाद के लिए छोड़ोगे तो लिस्ट बनाने में मिस्टेक करेंगे, कुछ भी ऐसी बना देंगे, बाहर की बना देंगे, दूर की बना देंगे, जहाँ कोई रिजल्ट नहीं आ सकता वैसी बना देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, बस केवल नाम ध्यान है इसलिए लिख देंगे, कुछ भी मिस्टेक करेंगे। लेकिन आप सामने हो तो आप उनसे एक करेक्ट लिस्ट बनवाओगे। अगर वो कुछ बोल रहे बाहर है, नहीं है बाहर की, अपन बाद में बनाएंगे, एक बार आज सिर्फ यहाँ की बनानी, आप गाइड। वो बोले मेरे को तो नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो आप गाइड करोगे कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, आपकी किस किस से अच्छी दोस्ती है, आपकी रिश्तेदारी में कौन कौन, आप उनको याद दिला दोगे। इसलिए वहीं बनानी, सामने ही बनवानी, उसी समय बनवानी। ये इन सारे नियमों में बहुत साइंस लगी हुई है, बहुत रिसर्च लगी हुई है। इसलिए आप इस रिसर्च को डिस्टर्ब मत करना प्लीज। इस रिसर्च के अनुसार आप काम करते रहो, कुछ भी इधर उधर मत करना। इधर उधर वही करना है जो करना जरूरी है। इसमें इधर उधर कुछ नहीं करना, लिस्ट वही बनवानी है, 21 से ज्यादा की बनवानी है, ज्यादा बना सकते हो, इससे कम नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे के नियम पे आ जाते हैं। आगे का नियम हो गया 11वां नियम। क्योंकि अब लिस्ट बन गई है, अब उनकी पहली खरीद, अब उनकी पहली खरीद करवानी है। खरीद में क्या है? कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि पूरा परिवार हो, मतलब कम से कम हस्बैंड वाइफ दोनों हो, ताकि घर जाके और हस्बैंड ये ना बोले
कि तुम ये कहाँ चक्कर में पड़ गई, ये क्या लिया, ये सब बेकार है, ये सब में। क्योंकि जिसको पता नहीं है ना, वो हीरे को भी कांच कह देगा। धारणा रहती है ना। मेरे को मान लो समय अर्चना के बारे में धारणा है कि क्या गोल्ड वोल्ड के आभूषण पहनती है, रोबली वो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल भी पहन के आएगी तो मेरे को लगेगा ये गोल्ड का ही है, कि धारणा बनी हुई है। तो दुनिया की धारणा बनी हुई है कि इस तरह के सिस्टम आते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो वो अगर अननोन है, फैमिली का एक मेंबर, तो वो कंफ्यूज करेगा, मिसगाइड करेगा, नाराज होगा, और सारा मामला वही खत्म हो जाएगा। तो कोशिश क्या करें, परिवार भी साथ में रहे, आप खुद भी साथ में रहे, परिवार रहे, साथ में रहे, साथ में रह के खरीदी कराएं, आप खुद रहें या आपका कोई भी साथी, फ्रेंड से, जो भी टीम में से कोई न कोई साथ में जरूर रहे। और खरीदी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए, एक एक प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए, एक एक प्रोडक्ट हाथ में लिया, एक पंच लाइन हर प्रोडक्ट के बारे में बोली। क्या है, टूथपेस्ट तो अच्छा रखा है, आरसीएम का टूथपेस्ट बहुत ही जबरदस्त। अब बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना, एक एक लाइन, दो दो लाइन, चाय पत्ती, कॉफी आई तो कॉफी के बारे में, चाय पत्ती, नमकीन आई तो नमकीन के बारे में बोले, कि पूरे राइस ब्राउन ऑयल में नमकीन बनाई जाती है, कोई कंपनी नहीं बनाती है। तो ऐसा एक एक प्रोडक्ट उठाते जाओ, बोलते जाओ, बहुत अच्छा है, क्या टेस्ट है, ये रसगुल्ला तो छोड़ना मत, बहुत शॉर्टेज रहती है। ऐसे हर में ये आपको सीखते रहना है कि कब क्या लाइन बोलने से अच्छी प्रभावित करती है, ऐसे अच्छी खरीदी करवानी है। ये सब जरूरी है कि नहीं। अब मान लो बोले क्या जरूरत है, वो तो 2,000 रुपए के प्रोडक्ट ले जाके और दे दिए कि हमारा ज्वाइनिंग तो होगी, लिस्ट भी आ गई, सब है, तो चलो खरीदी के लिए वो भी थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने को भी टाइम नहीं है, तो ऐसे ही कुछ भी हुआ, चलो ये लिख के 2,000 की खरीदी करवानी। ये सारी गलत तरीके हैं। पहले तो आपको 2,000 किसने बोला, 2,000 का कोई नहीं है। 2,000 तो अगर उससे कम हो रही है तो वो बढ़ाने के लिए 2,000 है, क्योंकि इतना तो करो। लेकिन आपको 2,000 मान के नहीं करना, आपको घर में एक बार सारे प्रोडक्ट जाए, अच्छे से जाए, तारीफ के साथ जाए। क्योंकि यह प्रोडक्ट वाली बात है जो मैं टेस्टिंग के टाइम बोली, कि वो की बातें सारी यहाँ लागू होती है। क्योंकि किसी भी इंसान का फर्स्ट डिसीजन प्रोडक्ट का होता है, और ये डिसीजन में कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, और ये स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी इच्छा से होना चाहिए। तो जहां भी प्रोडक्ट की तारीफ करने की बात आती है, वो मौका कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। अब किसी वजह से, जैसे मैंने पहले के नियमों में बोला कि बिल्कुल नहीं बदलना है, अब यहाँ मैं थोड़ी सी छूट दूंगा, क्योंकि कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती चीज, लिस्ट बनवानी है वो हमारे हाथ में, लेकिन अब मान लो दोनों नहीं आ पा रहे हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई आसपास अच्छा वितरण केंद्र ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता। तो कोई ऐसी सिचुएशन जहां ये संभव ही नहीं है, तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा तब उपयोग करना छूट का, जबरदस्ती नहीं करना कि हाँ चलो छूट है तो कुछ भी कर लो। तो फिर आपको घर पे बैठ के या डिस्प्ले वॉल पे बैठ के, जो भी एक अच्छी व्यवस्था हो, फिर प्रोडक्ट एल्बम पूरा लेके, पूरे सैंपल लेके, लेकिन बताना वैसे का वैसे ही, एक एक प्रोडक्ट ढंग से अच्छी तारीफ करते हुए, थोड़ा टाइम इसमें देना पड़ता है। ऐसा नहीं हुआ 2,000 का लेना है तो आप क्या क्या लोगे, उल्टा सीधा कुछ भी दे दिया, नहीं। उनकी घर की जरूरत का होना चाहिए, उनकी रुचि का होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रोडक्ट संबंधित मैटर, क्योंकि ये डिसीजन को प्रभावित करते हैं। मैं बहुत रिसर्च की है, मैं आप फिर दोहराना चाहता हूँ, इतनी रिसर्च की है मैंने कि मतलब आप भी अगर इस रिसर्च को समझोगे ना, तो आपके दिल से बिल्कुल वो निकलेगा कुछ न कुछ अच्छा भाव। बहुत रिसर्च की, एक एक मनोविज्ञान को, सारे डिसीजन इंसान कैसे लेता है, हम कहाँ चूक कर जाते हैं, हमारे साथी कहाँ लापरवाही बरत जाते हैं, वो सारी रिसर्च की हुई। और मैंने ये रिसर्च में पाया कि इंसान सबसे पहला डिसीजन प्रोडक्ट का लेता है, अभियान में सक्रिय होने का पहला नहीं लेता। भले आप तो खूब बड़ी बातें कर लो, आप उसके साथ करनी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ी बातें नहीं करनी, लेकिन
फर्स्ट डिसीजन प्रोडक्ट का होगा, तो प्रोडक्ट के डिसीजन में कोई हमें पूरी ताकत लगानी है। तो जनरली हम सब साथियों से गलती क्या होती है कि हम जब थोड़ा सा भी काम कैसे भी बन रहा है ना, तो हम बड़े खुश होकर उसको उसे सल्टा देते हैं। और इन सारे नियमों में यही है कि ऐसे सल्टाना नहीं है कुछ भी, हमारा जो प्रॉपर तरीका उसी तरीके से काम करता है। चलिए, इसके बाद का नियम है, खरीदी के बाद कंसिस्टेंसी रिवार्ड को अच्छे से समझाना है। पहले नहीं समझाना, खरीदी के बाद समझाना है। उन्होंने खरीद लिया, तब तक आपने कुछ नहीं बोला कि कितने का खरीदो, क्या मिलता है। क्योंकि अगर आप पहले वो बता दोगे तो उनकी खरीदने की वजह और आपकी बातचीत की वजह में वो चीज एंटर कर जाएगी पहले, जो पहले नहीं होनी चाहिए। पहले गुणवत्ता की वजह से खरीदी होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अब कंसिस्टेंसी क्यों बताना है? कंसिस्टेंसी इसलिए बताना कि नहीं बताया तो गलती हो जाएगी, अधूरी जानकारी बताना जिम्मेदारी भी है। लेकिन दूसरा, आगे की खरीदी कंसिस्टेंटली बनी रहे इसके लिए। और बाद में बताने का दूसरा लाभ क्या होगा कि उनको एक बहुत अच्छा फील आएगा कि यार ये तो अपन ने तो बढ़िया प्रोडक्ट भी मिल गए, सही रेट में भी मिल गए, और इसमें ये और है। वाह क्या बात है, फिर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं। तो उसका एक अच्छा, जैसे अपन को एक तो पहले से ही पता हो कि आज आपको गिफ्ट देंगे, और एक सरप्राइजिंगली गिफ्ट देते हैं तो वो अच्छी लगती है। तो उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, तो आपको बताना भी ऐसे ही है कि लो आओ हम अब आपको एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बताते हैं। और आप उस कंसिस्टेंसी रिवार्ड के बारे में ठीक से बैठ कर बताइए। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में टाइम लेकर बताइए। बताना भी जरूरी है, अच्छे से बताना भी जरूरी है कि क्या क्या होता है। और उसको प्राप्त करने के लिए मान लीजिए उनकी खरीदी हुई 4,500 पीवी की हो गई, मतलब 4,500 पीवी की हो गई, तो उनको आप कह सकते हैं कि आप 500 पीवी और करें, अभी नहीं तो भले इस महीने में कभी भी कर ले, और इसको मेंटेन करेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा 6 महीने बाद। ठीक है ना? तो ये आपको ये नियम था अपना 11वां, 12वां, 12वां नियम था ये। नेक्स्ट नियम, ज्वाइनिंग के 3 दिन के भीतर उनके घर पर जाकर वेलकम मीटिंग करनी। 3 दिन फिक्स है, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर। एक दिन में कर सकते हो, दूसरे दिन कर सकते हो, तीसरे दिन कर सकते हो, चौथे दिन नहीं। ये सारी रिसर्च आधारित वर्किंग है। अब मैं एक एक चीज पर उतना मैं आपको क्लियर कर पाऊं कि न कर पाऊं, मेरे पर यकीन करो, मैंने खूब रिसर्च करके ये नियम बनाए। वेलकम मीटिंग आप बोलोगे ज्वाइनिंग तो हो गई, खरीदी भी हो गई, तो सब कुछ ठीक है, अब वेलकम मीटिंग क्यों करनी? 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग करनी, और उस वेलकम मीटिंग में उसके लक्ष्य निर्धारित करवाने। अब इसका कारण बता देता हूँ। अब तक भले ही हमने उनको आरसीएम बहुत अच्छे से बताया, नए भारत के निर्माण का अभियान की चर्चा भी की, सारा आरसीएम का विजन भी बताया, प्रोडक्ट भी बताए, खरीदी भी की, सब कुछ किया। लेकिन थोड़ी कल्पना कीजिए, क्या एक ही बार में उनके सारे डिसीजन पूरे हो गए क्या? तो एक बार में कितना लेता है इंसान? और अचानक से कोई ऐसे बिल्कुल तैयार थोड़ी बैठे हैं कि चलो कोई मुझे अच्छा ज्ञान बताओ और मैं तुरंत ले ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा मनोवैज्ञानिक तौर पे बिल्कुल ही होता ही नहीं। तो उन्होंने अब तक प्रोडक्ट के बारे में एक ठीक निर्णय लिया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे खरीदने चाहिए, लेकिन हमको अब उनका सेकंड निर्णय है उसको परिपक्व करना है कि मुझे इस अभियान में मेरे जीवन की बहुत खुशियां शामिल है, और मुझे इसमें काम करना चाहिए। ये निर्णय अब हमको करवाना है। ये हुआ नहीं है, किसी गलत फहमी में मत आ जाना, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग करनी। वेलकम मीटिंग करनी यानी घर के सारे सदस्य उसमें होने चाहिए। परिवार का कोई साथी इससे अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए कि एक कर रहा है दूसरे को पता ही नहीं। नहीं,
ये पारिवारिक है, ये जो अभियान का कार्य है ये पारिवारिक है, ये सिंगल का नहीं है। तो परिवार हो, हमारा भी परिवार हो, उनका भी परिवार हो, और उसमें वेलकम मीटिंग में अगर परिवार को पूरा वीडियो वगैरह नहीं दिखाएं, उन्हें वीडियो दिखाइए, उन्हें प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाइए। चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट, पहले कुछ करवाए थे, अब की बार दूसरे प्रोडक्ट टेस्ट करवाइए। यानी प्रक्रिया वो की वही कीजिए, लेकिन अब उनसे पूछिए कि इतना बढ़िया कार्य है और मेरे को तो मतलब क्या खुशियां मिली है, मेरा जीवन ऐसे चल रहा था और इसमें आने के बाद तो मतलब कल्पना भी नहीं की थी, उससे अच्छा हुआ। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी इस तरह से ये खुशियां प्राप्त करें। और हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आप कितने समय में कितनी आय पर जाना चाहती हैं, क्योंकि लक्ष्य होने से ही काम का निर्धारण होता है। ये बात करें कुछ और बात करें, लेकिन मेरा जो मकसद है यहाँ पर, अब उनको पूर्ण सक्रिय करवाना, उस टाइप की आपको बातचीत करनी है। मोटिवेशन के लिए हमने अपनी कहानी बता दी, कुछ उदाहरण बता दिए और महिलाओं के कुछ फोटोग्राफ्स दिखा दिए, वो अपने जो सेलिब्रेशंस होते हैं, तो एकदम उनको, क्योंकि प्रोडक्ट वाला मैटर भी हो गया है। अब उनके पास सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है कि एक विजन के साथ एक सक्रिय करने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको कट करेंगे तो सक्रियता में कट आएगा पक्का। बोले आप पहले बताते समय कितना ही जोर लगा लो, ये पक्का, ये मेरी रिसर्च है। 3 दिन में क्यों करना है? 7 दिन में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, महीने में कर लेंगे। अगर आप महीने में करोगे, 15 दिन में करोगे, तो वो जो लकड़ी जो लगाई थी ना उसमें अलाव में, वो लकड़ी बुझ जाएगी। अब दूसरी लकड़ी जलाने के लिए आपको हो सकता है वो टाइम ही नहीं देंगे। उस समय तो क्या सब गरम गरम मामला था, 3 दिन में वो भी तैयार, आप भी तैयार, सब एनर्जी बनी हुई है, टाइम दे देंगे इस समय तो। लेकिन आपने थोड़ा टाइम पास कर दिया तो आपको टाइम लेने में ही दिक्कत हो जाएगी, और आप भी अस्त व्यस्त मस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट नियम है, वो है 14वां नियम। 3 दिन के भीतर वो जो लिस्ट बनवाई थी ना मैंने 21 साथियों से ज्यादा की, वो हो सकता है पहले ही चालू हो चुका हो, ऐसा नहीं, वेलकम मीटिंग का इंतजार नहीं करना है। मतलब पहले वो भी स्टार्ट हो सकता है, पहले वो भी स्टार्ट हो सकता है। 3 दिन के भीतर भीतर वो जो लिस्ट वाले जो है उनसे मुलाकात करनी, यानी उनको अभियान प्रचार करना, उनको 21 को। बहुत बढ़िया है कि हम सबको एक साथ बुला पाए, आधों को एक साथ बुलाए, उसमें से 5 को एक साथ बुलाया। अच्छा, एक एक बात और बताने से रह गया, आप वेलकम मीटिंग के टाइम भी उनको भी बुला सकते, दो काम भी एक साथ कर सकते हैं कि वेलकम मीटिंग भी है और उनकी जो आगे के नए साथी उनको भी उसमें भी बुला सकते हैं, तो आपका टाइम भी बच सकता है। वो भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर वेलकम मीटिंग, आधा घंटा पहले उनके साथ बातचीत कर ली और बाद में उनको बुला लिया। या नहीं हो पा रहा तो जैसे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो साथ में भी आप कर सकते हैं। पर 3 दिन के भीतर भीतर कोशिश करें कि वो 21 से आप मिल लें, और मिलते समय उनको जरूर साथ में रखना है। ऐसा नहीं उनसे लिस्ट ले ली और आप अकेले जाके मिले, ऐसा कभी भी नहीं करना है। वो तो होनी ही चाहिए साथ में। सामूहिक जितना हो पाएगा, अब टाइम भी बचेगा, ज्यादा तो और भी कर पाएंगे। और अभियान प्रचार का पूरा प्रोसीजर जो जो चल रहा है अभी तक, सेम टू सेम वो रिपीटेशन उनके साथ, फिर वही वही खरीदी की प्रक्रिया, वही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, वही लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। मतलब ऐसा का ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए। अंतर सिर्फ इतना बड़ा कि पहले आपके साथ कोई और था, अब आपके साथ वो साथी है। और ऐसे हर बार आगे से आगे नए नए साथी उस समूह में जुड़ते जाएंगे। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप भी हट जाए, वो कर रहे हैं, आप केवल चेक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ऐसा कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा ही होगा। पर प्रक्रिया और नियम तरीके बिल्कुल वैसे के वैसे होने चाहिए। अगर आप इन नियमों का हूबहू पालन करोगे तो आपको सबको सिखाना हो जाएगा बहुत आसान, संभव। और अगर आप इनको छेड़ा छेड़ी करोगे
तो छेड़ा छेड़ी सभी सीख जाएंगे, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुश्किल में न पड़ना, जो काम बढ़िया से हो सकता है उसको बढ़िया से ही करना है। बस सिर्फ एक ही तो बात है कि हमको उस डिसिप्लिन को पालन करना है। और आपको ये तो समझ में आ गया ना कि रिसर्च की हुई है, ऐसे मजाक तो नहीं की हुई है, अपन ने किसी की कॉपी नहीं की है। ये सारे नियम बनाए हैं एक्चुअल रिसर्च, और मेरे को बहुत टाइम लगा है। ये कोई एक दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में नहीं बने। कम से कम 2-3 साल से वो मैं खोज जारी है मेरी। मैं पहले गुणात्मक ज्वाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सामूहिक ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, 1 महीने में 100 कैसे हो सकती है उस पर बात कर रहा हूँ, बड़े कार्य कैसे करें, गति कैसे लाएं। वो सब करते 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 करते, साथियों की बातें सुनते सुनते, साइकोलॉजी को समझते समझते वो जाके हुई है। और इतनी अच्छी रिसर्च आधारित वस्तु को कितनी कद्र करनी चाहिए और कितनी कद्र नहीं करनी चाहिए, ये हमको अच्छी तरह समझना है। कभी कभी हमारा गुमान और हमारी लापरवाही ऐसी अच्छी उपलब्धियों को खो देती है। चलिए, 3 दिन के भीतर मुलाकात हो गई उनसे, तो आगे वो श्रृंखला चालू हो गई। और इससे वैसे तो नियम अपने आप पूरा होगा, लेकिन फिर भी एक नियम है कि 3 दिन के भीतर भीतर नए साथी के समूह की शुरुआत हो जानी चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन बाय द वे वो ऐसी स्थिति आती है कि 21 में से या तो कोई टाइम नहीं दे पा रहा है, आपको टाइम नहीं, उनको टाइम नहीं, कोई भी कारण ऐसा आया कि वो जो नया साथी जो शामिल हुआ है उसकी हमने 3 दिन में कोई भी ज्वाइनिंग ही नहीं करवा पाया, यानी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि अगर उन 21 की लिस्ट हो और कोई कारण हो, वेलकम मीटिंग हो पाई, जो भी कारण हो, लेकिन आपको फिर कोई लिस्ट या तो दूसरी बनाए आप, आपको टाइम नहीं है तो किसी और को भेजें, जो भी उपाय करना है करो, लेकिन उस साथी के समूह की शुरुआत 3 दिन के भीतर भीतर हो जानी चाहिए। मान लो मैंने एक समय याचना को 5 तारीख को ज्वाइन कराया है, और मैंने उससे मैं लिस्ट बनानी, ये सब तारीख प्रोडक्ट टेस्टिंग करवा दिया, सब कुछ कर दिया, और 21 की लिस्ट भी है। अब कोई ऐसा कारण बन रहा है कि कोशिश सारी कर ली, इनसे बात कर ली, उनसे फोन पे बात कर ली है, सब बोल रहे हैं कि मेरे तो शादी है, मैं तो नहीं आ सकती, या मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब 3 दिन जा रहे हैं और आगे ग्रुप स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फिर मैं समय याचना से वापस बात करूंगा कि भले इतना नहीं हो, चाहे 2 हो, 4 हो, कोई तो हम किसी किसी तो ये शेयर करेंगे ही करेंगे। नहीं आ पा रहे हैं ना सारे, कोई बात नहीं, एक तो होगा, 2 तो होंगे, क्योंकि 3 दिन में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ये नियम नहीं तोड़ सकते। आप समझ गए मतलब? मतलब वो 3 दिन के अंदर अंदर उस साथी का नेक्स्ट समूह प्रारंभ हो जाना चाहिए। और ये प्रारंभ होने से कितने लाभ होंगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणाम ही परिणामों को आकर्षित करते हैं। उस साथी का विश्वास कितना बढ़ेगा, उसकी ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, वो जो सपने जो देखे थे वो सच होते हुए लगेंगे, वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। आप भी उसको जो कहोगे, देखो अभी हमारा स्टार्ट हो गया है, और अपने को बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं करनी है। ये जो नियम आए हैं, इन नियम के अनुसार चलोगे तो आप सोचो आप थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा। तो वो बात आपको बहुत करने में मजा आएगा, नहीं तो समझाते समझाते थक जाओगे कि ऐसे ही होता है, थोड़ा धैर्य रखो, ये करो, ये सब फिर उन्हें बहुत सारे जो मुहावरे जो है ना फिर यूज करने पड़ेंगे। फिर वो कितने ही आप करो, लेकिन वो चीजें नहीं होती है।